हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्राइस की, बात करेंगे वॉल्यूम की और बात करेंगे कंटेक्स्ट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी आप बात करते हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती है, जो कि आपके बेस को बनाती है और वो बेस का बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को, ताकि आप भी अपने आप, मैं कहूँगा, डिसीजन ले पाएं और अपने हिसाब से अपने चूज किए हुए स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर पाएं। आपको कभी किसी टिप या रिकमेंडेशन की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसे एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे उस स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की ये सीरीज, जिसमें बहुत ही बेसिक्स आपको बताए गए हैं, ये आपके सामने है। बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जरा देखिए प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन। ये वीकली चार्ट है एक स्टॉक का, और यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, जब भी इम्पल्स लैग बनेगी और ये करेक्शन लैग बनेगी, तो हमने किस चीज की बात करी है? हमने बात करी है कंटेक्स्ट की, प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन की। तो जब भी आप इस करेक्शन को देख रहे हो तो किसके करस्पॉन्डिंग आपने इसको देखना है, किसके हिसाब से इसको देखना है और समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी इसको देखना है तो किसके हिसाब से देखना है? इसके कंटेक्स्ट में, यानी कि इससे पहले जो प्राइमरी मूव बना था उसके कंटेक्स्ट में जब आप इसको देखोगे, तब आप इसी के कंटेक्स्ट में इसके वॉल्यूम को रिलेट कर पाओगे। गायब वॉल्यूम, जब इन इसके कंटेक्स्ट में आप वॉल्यूम को देखोगे, भाई ये बिल्कुल ही गायब है, तब आप कहोगे हाँ ये इम्पल्स है, तो ये करेक्शन है। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, जो आपको हम बार बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताते हैं। एग्जाम्पल्स बदलते रहते हैं, अपर सर्किट्स रास्ते में मिलते रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो तो आपको बड़ी बड़ी रैलीज देखने को मिलती है, न केवल स्टॉक्स में, बल्कि आप कमोडिटी मार्केट की बात करो, इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो, तो ये कंटेक्स्ट को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इंपल्स विद बिग वॉल्यूम, करेक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस इंपल्स, आपका वॉल्यूम गायब। फिर जैसे ये रिजॉल्व होता है तो आपको मिलता है लो रिस्क का अपॉर्चुनिटी। और आप देखिए ये स्किपर, ये स्टॉक का नाम है स्किपर। आप कहोगे क्या ये स्टॉक को हम इस लेवल पे पहुंच समझ सकते थे? बहुत जल्दी, एग्जैक्टली आप समझ सकते थे। और आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, ये स्टॉक को समझ सकने की हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये चार्ट देखिए, 4 दिन कुछ टाइम पहले का। वॉच द चार्ट ऑफ स्किपर, ये भी रेडी हो रहा है सर। देखिए, देख रहे हो स्किपर, ये आज अपर सर्किट इसने हिट कर दिया। लेकिन अपर सर्किट हिट कर दिया, इससे इससे मैं तो आपको हमेशा कहता हूं कि जो आपके टॉप के स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स अगर आप देखो जो भाग जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर आप उनके 4 टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देखने लग जाओ, 4 टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, तो आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। अगर आप यही प्रैक्टिस 2 महीने तक करो, जो 50 स्टॉक भागे हैं सबसे ज्यादा दिन में, तो आपके हजारों की तादाद में आप चार्ट्स आपके नजरों से निकले होंगे। तो कितनी बड़ी ये प्रैक्टिस होगी, जरा देखिए और जरा सोचिए। ये तो एक स्टॉक है। अब इसको अगर आप और बड़े कंटेक्स्ट में देखते हो तो आप देखेंगे इसको बड़े कंटेक्स्ट में। सिंपल से लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पूरा पूरा कोई वो नहीं है। कल एक बहुत बेहतरीन वीडियो हमने एक ट्रायंगुलर करेक्शन के ऊपर भी क्रिएट किया था। देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को? ये पूरा का पूरा प्राइस का चैनल चल रहा था। बहुत ही बेसिक सिंपल वाला चैनल आपके सामने हम ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स, लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स कवर होते रहें। देख रहे हो इस पार्ट को? मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पैरेलल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ये लेवल जो चैनल चल रहा था वो ब्रेक हुआ विद एक बढ़िया वॉल्यूम। अब जो है करेक्शन का इंतजार। अब जो जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो आपको मिलेगी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। और आज की डेट में स्किपर ने क्या किया? देखिए, आज की डेट में स्किपर ने 20% का अपर सर्किट मारा। 20% का अपर सर्किट। आप कहोगे वाह। यही नहीं, ये तो एक एग्जांपल है। अब मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, वहां पर रिलेट करेंगे, ताकि आप समझ पाओ कंटेक्स्ट को, आप समझ पाओ प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन को। बड़े टाइम फ्रेम पे देख लीजिए आप, मंथली के टाइम फ्रेम पे इस करेक्शन को। अब इसको हम बार बार एक बात और कहते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब आपको यार व्हाट इज दिस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट मतलब मंथली की अगर ये रैली स्टार्ट हो रही है
तो उसमें वीकली में छोटे छोटे इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, डेली में इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो उसी इम्पल्स में एक ये जस्ट एक फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का उदाहरण है कि एक वीकली का लेवल आपको देखने को मिला है। बस ये कहानी वही है, कहानी एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। यही नहीं, यही कहानी हम बार बार आपको कहते कि इस चीज को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को जब आप समझते हो तो कंटेक्स्ट, इंपल्स और करेक्शन में, हायर टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मोमेंटम की बात करते हैं। अब जैसे हम इसको इन सारी चीजों को देख रहे हो तो आप देखोगे यार ये मोमेंटम में देखिए रेंज शिफ्ट, ये देखिए एमएसीडी, देखिए गायब वॉल्यूम। अब हम उसके बाद देखिए कहाँ कितनी बड़ी ये रैली आई इस करेक्शन के बाद। तो ये तो एक स्टॉक हो गया। मैं अभी आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा नेचुरल गैस का, देख रहे हो ये नेचुरल गैस का चार्ट है, आप इसको देखिए। इसमें ये आवरली चार्ट है, ये आपके पास 15 मिनट का चार्ट है, ये आपके पास 5 मिनट का चार्ट है। जरा देखिए वही कहानी जो हम आपको बता रहे थे किस टर्म में, वही कहानी जो अभी हम आपको एक स्टॉक के टर्म में बता रहे थे, अब आप एक कमोडिटी के टर्म में देख लीजिए। एक कमोडिटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है ये 5:45 से लेके 8, 8:15 का, ये बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है जिसको न्यूयॉर्क जोन हम कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन से प्राइस सेक्शन की सीरीज में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी करी हुई है, आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर इन सारी चीज़ों को, चाहे हमने नेचुरल गैस का एक इम्पल्स करेक्शन देखा या फिर एक वीकली चार्ट में, वो तो एक आवरली का इम्पल्स करेक्शन था, और अगर एक वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं स्किपर वाले शेयर का इम्पल्स करेक्शन, इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, इस स्विंग को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, 70 पे एंट्री कर रहा हूँ, तो मेरा डीप स्टॉप लॉस मुझे पता है 4 से 5 पॉइंट का कुल है, 4 से 5 पॉइंट का डीप स्टॉप लॉस है। अगर सिचुएशन मेरा प्लान के अगेंस्ट चली जाती है तो डेफिनेटली ये जो है, ये मेरा लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, जिसे मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और खुशी खुशी तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपका लॉस दायरे में हो। दायरे का मतलब आपके, मैं कहूँगा कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर हो। अगर वो ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली फिर आप खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आउट ऑफ द ब्रैकेट चला गया है और जो आपने सोचा ही नहीं था, प्लान ही नहीं किया था। इसीलिए आपको कहते हैं कि प्रॉफिट बात की बात है, पहले लॉस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोजीशन साइज उस लॉस के हिसाब से डिफाइन होगा। मान लो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट का लॉस लेके बैठा हूँ और मैं यहाँ पे 1000 शेयर खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे हिट होता है तो अगर मैं एक बफर पॉइंट भी ले लूँ तो मुझे 4 से 5000 का लॉस यहाँ पे 1000 शेयर की क्वांटिटी में हो सकता है। क्या ये अफोर्डेबल है? क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से, क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हो? अगर हाँ तो चलिए 1000 शेयर खरीदिए, अगर नहीं तो कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो? आप कहोगे यार 1000 तो नहीं, यहाँ पे 1000 4 पॉइंट का के हिसाब से 4000 5000 तो नहीं, लेकिन 2-2500 एक्सेप्ट कर, तो फिर आप उसके हिसाब से अपने पोजीशन साइज को हाफ कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।